Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic derivative of implicit function. तो देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन और व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जब हमारे पास y जो है इन द फॉर्म ऑफ x रिप्रेजेंट किया जाता है, y इन द फॉर्म ऑफ x। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, जहाँ पर y को इन द फॉर्म ऑफ x के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो हमारा कौन सा फंक्शन हो जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा जो x जो है वो हमारा क्या रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, और y क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि देखिए जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही चेंज हो जाएगी। इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये था एक्सप्लिसिट फंक्शन, बट हम जो आज बात कर रहे हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन की कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जिस फंक्शन में हमारे पास जब x और y एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है वो x और y की फॉर्म में है, दैट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया या वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक्स वाई, इस तरह की फॉर्म में जो फंक्शन रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाते हैं। तो इस केस में जहाँ पर भी हमें y का डेरिवेटिव करना होता है तो वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, dy/dx। बिकॉज क्योंकि देखिए जैसे ही हम d/dx करते हैं, x का करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 1, बट इन केस हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हमने y का करना है तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, dy/dx। तो ये प्रॉब्लम रहती है हमारी इस चीज़ की कि हमारे पास जब भी हम जो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है तो यहाँ पर जो भी फंक्शन x और y में रिप्रेजेंट किया जाता है एक साथ, दैट इज़ द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसकी हम प्रॉब्लम देख लेते हैं एक। देखिए जैसे हमारे पास है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन वाई। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये फंक्शन है ये x में है, y में है, तो ये किसको शो कर रहा है, हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन को। तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 3, y का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी बताया कि dy/dx हो जाएगा। साइन y का क्या रह जाएगा, हो जाएगा cos y, और साथ में हमें पता है कि हम y का दोबारा एंगल का करते हैं तो साथ में क्या हो जाएगा, dy/dx। इस केस में क्या होता है, हम जितना भी dy/dx, क्योंकि हमें वैल्यू तो हमें dy/dx की ही फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको एक साथ कर लेंगे। 2 यहाँ पर cos y यहाँ से माइनस हो जाएगा, dy/dx मैंने इसको एक साइड कर लिया है तो हमारे पास यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज़ 2/cos y - 3। तो यही हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। आगे एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये फंक्शन है xy + y² इज इक्वल टू tan x + y, ये भी हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। तो इस केस में देखिए हमारे पास xy + y² है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भी एक फंक्शन हो गया और ये भी एक फंक्शन हो गया। तो हम x को इसके अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे x एज इट इज़, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, और साथ में क्या आ जाएगा dy/dx। tan x का क्या रहेगा, sec² x, और यहाँ y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब हमारे पास dy/dx वाली 3 टर्म्स हैं, 3 की 3 टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे। dy/dx इसमें से कॉमन ले लेते हैं, दैट इज़ x + 2y - y, यहाँ से sec² x और ये y यहाँ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy/dx की, तो दैट इज sec² x - y इज इक्वल टू x + 2y - 1। तो यही हमारी इसकी वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से जो है हम इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं।